हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने के पहले कुछ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग वो ज़रूर मानें। आप लोग इस समय देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में जिस तरीके से महामारी का दौर चल रहा है, काफ़ी लोगों ने अपने अपनों को खोया है, जिससे कि काफ़ी उनको क्षति पहुँची है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इसलिए मैंने लिखा हुआ है प्लीज़ स्टे इन होम एंड यूज़ मास्क, क्योंकि जिस तरीके से महामारी अभी इस समय चल रही है वो अभी ख़त्म तो हुई नहीं है। तो आपको अपनी रक्षा करना है और आपको अपने परिवार की रक्षा करना है, तो उसके लिए आप घर में रहें। और यदि किसी कारणवश आप बाहर जाते भी हैं तो आप मास्क का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा नहीं है, ये आपके पूरे परिवार की सुरक्षा है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों निर्देशों का पालन करें और उनको अच्छी तरीके से फॉलो करें। ठीक है, किसी भी प्रकार से उनके निर्देशों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि वो सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर ही सब कुछ आदेश निकालते हैं। तो आप सिर्फ उनको फॉलो करिए और बहुत ही जल्दी हम इस महामारी से भी जीत जाएंगे और एक बार फिर से हम उसी समय में वापस आ जाएंगे जिस दौर में हम थे। तो सभी से ये गुजारिश है तो घर में रहें। और एक बात और बोलूँगा, पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि महामारी के चलते सबसे ज़्यादा जो बाधा आ रही है वो आपकी पढ़ाई से लेकर आ रही है। आप लोग जो पढ़ते थे, वो आपका जो रूटीन बना हुआ था वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। ठीक, तो उसी पढ़ाई को लेकर ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो आपके लिए लगाई जाती हैं, ताकि आप वो ऑनलाइन क्लास लेकर जो आपने पिछले एक साल में नहीं सीख पाया, तो कम से कम आप घर में हैं तो घर में रहकर भी आप उसको सीख सकते हैं। तो आप समय का सही उपयोग करें। आप घर में हैं तो ये नहीं है उस समय का आप वेस्टेज करें या समय बर्बाद करें। आप सबसे अच्छा है आप वो समय आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर, यूट्यूब से पढ़कर, कहीं से भी पढ़कर आप वो सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि ये जो समय निकल रहा है ये वापस तो आने वाला है नहीं। तो आप इसी बुरे समय का आप अपने अच्छे के लिए कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी सीख सकते हैं। और आप जानते हो कि कंप्यूटर से लेकर किसी भी प्रकार का आप कोर्स सीखते हो, वो आपको कभी भी घाटे में नहीं जाने देता, वो आपको लाइफ टाइम फ़ायदा देता है। तो एमएस ऑफिस तो आजकल हर ऑफिस में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सभी ऑफिसों में एमएस ऑफिस पर काम होता है, इसलिए वो आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको कुछ बताया भी था। कभी पिछली वीडियो में मैंने आपको टेबल इंसर्ट करना सिखाया था, उसमें डिजाइन लगाना सिखाया था। तो वही टेबल को हम थोड़ी सा आज एडवांस तरीके से सीखते हैं। तो अभी क्लास शुरू हो रही है, तो अब आप लोग क्लास को पूरी तरीके से सुनेंगे। तो उस दिन मैंने बताया था कि कभी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो टेबल की आवश्यकता पड़ जाती है। तो टेबल को इंसर्ट करना बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेन्यू की संख्या होती है वो आप जब किसी भी चीज़ को इंसर्ट करते हो तो उसके हिसाब से वो मेन्यू की संख्या आपकी बढ़ जाती है। जैसे उस दिन मैंने टेबल को इंसर्ट किया था, तो पहले मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर गए थे और यहाँ जाने के बाद जितनी टेबल की हमें आवश्यकता थी वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया था। तो ये वाली मैंने टेबल इतनी बना दी। इसके बाद आपने देखा था कि इससे संबंधित एक डिज़ाइन मेन्यू आया था, जो मैंने आपको उस वाली क्लास में बताया था। ये सारी चीज़ें बताई थी किस तरीके से टेबल को डिज़ाइन करना और किस तरीके से आप टेबल को अपनी सजा सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपने देखा है कि जस्ट इसके बगल में एक और मेन्यू आता है जिसको लेआउट मेन्यू बोलते हैं। ये भी टेबल से संबंधित है, लेकिन इसमें क्या होता है कि टेबल के अंदर आपको यदि किसी प्रकार की एडिटिंग करना हो तो वो होती है। जैसे मैं लेआउट पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखो टेबल से संबंधित है। तो धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा, फिर उसके बाद वो आपको समझ में आने लगेंगी। जैसे यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इससे तो टेबल आपकी डिलीट होती है। जैसे आपको टेबल को डिलीट करना है, नहीं चाहिए तो आप टेबल को डिलीट कर सकते हो। इसमें आप एरो देख सकते हो, तो एरो में आप क्लिक करोगे तो इसमें देखो आप चार ऑप्शंस आते हैं।
यदि आपने देखो डिलीट सेल्स पर क्लिक किया तो जहाँ पर हमारा कर्सर है वो वाली सेल डिलीट हो जाएगी। यदि हमने डिलीट कॉलम पे क्लिक किया तो जहाँ पर हमारा कर्सर है वो वाला कॉलम चला जाएगा। और यदि हमने डिलीट रो में क्लिक किया तो जहाँ पर हमारा कर्सर है वो वाली रो चली जाएगी। और डिलीट टेबल करने से हमारी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट, इसके अलावा आप देख रहे हैं ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। इंसर्ट अबव आ रहा है, इंसर्ट बिलो आ रहा है, इंसर्ट लेफ्ट आ रहा है, इंसर्ट राइट आ रहा है। ये आपको तब ज़रूरत पड़ती है जब आप डाटा बना रहे हो। डाटा बनाते समय आपको किसी कॉलम की आवश्यकता है या किसी रो की आवश्यकता है, और उसके लिए आप दोबारा तो टेबल इंसर्ट करेंगे नहीं, उसी टेबल में हमें एक्स्ट्रा चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, और यहाँ लिख दिया मैंने नेम, और थोड़ी सी टेबल की साइज़ घटा लेता हूँ तो काफ़ी बड़ी है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। यहाँ पर नेम लिखा, यहाँ पर जैसे मैं लिख दे रहा हूँ फादर नेम, और यहाँ पर लिखे दे रहे हैं मदर नेम। यहाँ पर हमने दे दिया है एक ऑप्शन मोबाइल नंबर का, और एक यहाँ पर ऑप्शन दिए दे रहे हैं एड्रेस का। तो इसके लिए मैं जो आपको बताऊँ, जैसे हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी थी और यहाँ पर हम टाइटल देना भूल गए, तो अब हमें एक रो की आवश्यकता है जो सीरियल नंबर के जस्ट ऊपर आना थी। तो हम यहाँ पर इसमें किस पर क्लिक कर देंगे, इंसर्ट अबव पर। तो देख लेना आप, जैसे ही आप इंसर्ट अबव पर क्लिक करेंगे इसके जस्ट ऊपर एक देखो आप पूरी रो आ चुकी है और सारी उसमें सेम आती है बिल्कुल। इसके बाद यदि हमें यहाँ पर इसके जस्ट नीचे चाहिए तो हम यहाँ पर जैसे 1 लिख दे रहे हैं, 1 की जस्ट नीचे और चाहिए तो हम यहाँ पर बिलो क्लिक करेंगे तो देखो आप नीचे आती जाएंगी, आ रही हैं। और यदि हमें इसके जस्ट बगल में चाहिए तो बगल में लाने के लिए हम क्या क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाले पर। और यदि हमें इस वाले एड्रेस के बगल में हमें ईमेल आईडी भी जोड़ना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राइट वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो जस्ट इसके बगल में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ईमेल। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जब टेबल बनाते हैं तो उसको पूरी तरीके से एडिट करने के लिए डिजाइन बस का यूज़ नहीं होता है, उसमें लेआउट का भी यूज़ होता है। ठीक, तो अभी मैं आपको सिर्फ लेआउट से संबंधित यही चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत आसान है करने के लिए और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये चारों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये भी आपको समझ में आया होगा, डिलीट वाला भी ऑप्शन आया होगा। तो ये सभी आपके कहाँ पर आपको मिलेंगे, लेआउट में। जैसे ही आप टेबल से बाहर आओगे आपका लेआउट मेन्यू चला जाएगा। यदि हमें टेबल में कुछ भी एडिटिंग करना है तो हम कहाँ पर रहेंगे, टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेआउट मेन्यू आएगा, तभी आप उसमें क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पर देखो एक ये स्प्लिट सेल्स का आ रहा है, एक स्प्लिट टेबल का आ रहा है, एक आपका मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। इनसे भी आपका क्या होता है, ये आपने सीखा होगा कि यदि स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बांटना। आपको किसी सेल को 2 भागों में बांटना है तो आप उसमें क्या कर देते हो, स्प्लिट सेल पर क्लिक करते हो। जैसे यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ नेम है तो नेम वाली कॉलम को हमें 2 भागों में बांटना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्लिट सेल्स में क्लिक करेंगे। तो देखना हम यहाँ पर ओके किया तो देखो आप यहाँ पर जस्ट इसमें देखो 2 तरीके से खंड आ गए, मतलब आपने उसको 2 भागों में बांट दिया। स्प्लिट टेबल में क्या होता है, आपके टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। देखना आप, जैसे मैंने यहाँ पर ये कर्सर किया और यहाँ स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, देखो आप 1 से आपकी टेबल अलग हो गई। फिर यहाँ से हमें अलग करना है, हमने फिर स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, फिर आपकी देखो ये अलग हो गई, हमने यहाँ पर क्लिक किया फिर स्प्लिट पे किया, ये आपकी इस तरीके से टेबल आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। फिर इसके अलावा एक ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर मर्ज का। तो देखो अभी आप मर्ज हाईलाइट नहीं कर रहा है, लेकिन मर्ज का मतलब होता है मिलाना। ये होता है जब आपको कई सारे कॉलमों में एक ही कॉलम बनाना हो। जैसे हमें ये सारी चीज़ों को जोड़ के क्या करना है, टाइटल बनाने के लिए इनके बीच में से ये सारी लाइनें अलग करना है, मतलब इन सभी कॉलमों को मिलाना है। तो इनको मिलाने के लिए आप क्या करोगे, कर्सर से पहले इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो आप देख रहे हो कि मर्ज ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है, तो आप मर्ज पर क्लिक कर दोगे तो ये देखो आप सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर हम टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट डाटा, क्योंकि टाइटल में हमें खंड नहीं बांटना है, टाइटल अकेला होता है, फिर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम नीचे बनाते हैं।
तो आपको मर्ज से संबंधित भी सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आप जस्ट इसके बगल में देख रहे हैं ऑटो फिट का ऑप्शन। इससे क्या होता है कि जो आपकी टेबल होती है, टेबल को आप 3 तरीके से फिट कर सकते हो। जैसे आपने इसमें देखा, तो ऑटो फिट कंटेंट का मतलब क्या होगा, जो आप लिखोगे उसके हिसाब से टेबल अपने आप को एडजस्ट करेगी। ऑटो फिट विंडो का मतलब क्या होगा, जितनी आपकी MS वर्ड की पेज की साइज़ है उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। और फिक्स्ड का मतलब है, यदि आपने क्लिक कर दिया तो एक बार जो आपने फिक्स कर दी साइज़ किसी भी कॉलम की, वही साइज़ रहेगी, ना तो वह घटेगी ना ही वह बढ़ेगी। ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आपके 9 तरीके के अलाइगन होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कुछ लिखा, तो ये आपने लिखा तो देखो आप इसमें किस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। या मैं एक छोटा सा इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ पहले, तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है 8 लिखा, तो आप देख रहे हो कि इतने बड़े कॉलम में ये 8 ऊपर आ रहा है, नीचे की जगह हमारी खाली जा रही है। तो इसको हम 8 तरीके से रख सकते हैं। इसको बोलेंगे हम टॉप लेफ्ट, तो देखो आप 8 आपका लेफ्ट में आ गया, पहले से ये सेंटर में था। इसको बोलेंगे हम राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट सेंटर। इसको बोलेंगे अकेला सेंटर, तो बीचों बीच रहेगा चारों तरफ से, ये कहलाएगा आपका राइट सेंटर। और ये क्या कहलाएगा आपका बॉटम लेफ्ट। और ये कहलाएगा बॉटम सेंटर, ये कहलाएगा आपका बॉटम राइट। तो ये 9 तरीके के आपके टेबल में अलाइनमेंट होते हैं, जिनसे आप क्या कर सकते हो, टेबल को में लिखे गए डाटा को, उसको जैसा भी आपको शो कराना हो वैसा उसको लिख सकते हैं। तो टेबल से संबंधित आप सारी चीज़ें जितनी यूज़फुल थी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वो उनसे ज़्यादा तो यूज़ नहीं है उनका, लेकिन जो यूज़ होगा मैं आपको आगे की वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगा। लेकिन अभी टेबल से संबंधित आपको मैंने जितना बताया, रो एंड कॉलम्स, मर्ज ऑप्शन, ऑटो फिट, और यहाँ से आपका अलाइनमेंट, और इसके अलावा पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था डिज़ाइन मेन्यू, इन सभी का यूज़ करके आप अपने डाटा में किसी भी प्रकार से टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग